विलाप गीत की किताब जो होती है, विलाप मतलब शोक करना, दुखी होना, है ना। क्यों दुखी होना है? पूरे यिर्मयाह के किताब और विलाप गीत के किताब को पढ़ते हैं तो यिर्मयाह नबी के जो जीवन है शोक और विलाप से गुजरा है ना। कैसे गुजरा है? शोक और विलाप। क्यों शोक किया करता था? वो शोक अपने पाप के लिए नहीं, वो शोक अपने बीमारी के लिए नहीं, वो शोक अपने दुर्दशा के लिए नहीं, वरन इस्राएलियों के पतन, इसलिए इस्राएलियों के दुर्दशा, इस्राएलियों के पाप और बुराई के कारण परमेश्वर जो दंड देने वाला है, उस दंड को अनुभव अंदाजा करते हुए, दर्शन में देखते हुए, है ना, परमेश्वर जो उन्हें कहने को कह रहा है, करने को कह रहा है ना, उन सारे बातों को अनुभव करते हुए, दर्शन में देखते हुए, और परमेश्वर जब अपने लोगों से बातें करता है, उस बातों को जब लोग नहीं मान रहे हैं, अनाज्ञाकारी कर रहे हैं, ऐसे परिस्थितियों को, है ना, ऐसे परिवेश को देखते हुए उसके पूरे जिंदगी, है ना, रोना विलाप करना में गुजर गया। जैसे हम लोग शरीर में दर्द होता है, व्यथा होता है, ताड़ना होती है तो हम रोते हैं, उसको तो कोई ताड़ना की बातें नहीं है। लेकिन मानव जाति के दुर्दशा, इस्राएलियों के दुर्दशा को देखकर उसको रोना, विलाप कर रहा। दुर्दशा की बात यह है कि यिर्मयाह करीब 50 साल परमेश्वर का सेवा किया। ध्यान सुनिए, 50 साल तक परमेश्वर का वचन को प्रचार किया इस्राएलियों के बीच में। 50 साल तक परमेश्वर की सेवकाई करते हुए भविष्यवाणी की, उनको सुधारने का वचन जो परमेश्वर कहने के लिए कहा करता था, उन सारे वचनों को वह इस्राएल को कहा करते थे। लेकिन इन 50 साल में एक भी व्यक्ति उस समय मन नहीं फिराया। ये बहुत बड़ा दुख की बात है। 50 साल में एक भी व्यक्ति परमेश्वर के पास नहीं आया। 50 साल के सेवकाई में एक भी व्यक्ति परमेश्वर के लिए मन नहीं फिराया। तो गलती किसका है? परमेश्वर के दास का गलती है ना लोगों का गलती है? किसका गलती है ना? तो एक बंदा 50 साल तक सेवा किया, एक बंदे के साथ में परमेश्वर 50 साल तक साथ रहा। ध्यान सुनिए, अगर वह अयोग्य व्यक्ति रहता यिर्मयाह, अगर वह अशुद्ध व्यक्ति होता, अगर वह योग्य नहीं होता परमेश्वर की सेवा करने के लिए, तो कब तक परमेश्वर उसके जगह में किसी दूसरे को इस्तेमाल करता? कहने का मतलब यह कि वह एक योग्य पुरुष था, वो परमेश्वर के नजर में विश्वास योग्य पुरुष था, सेवक था, और ईमानदारी से, विश्वास योग्यता से उसने परमेश्वर की सेवा किया। लेकिन मनुष्यों के, इस्राएलियों के कठोर हृदय,
ध्यान से सुनिए, मनुष्यों के कठोर हृदय को देखकर परमेश्वर के प्रति एक व्यक्ति भी मन नहीं फिराया, है ना। इन सारे घटनाक्रमों को देखकर, इन सारे दुर्दशा को देखकर वह हमेशा विलाप किया करता था। उनका पूरी जिंदगी परमेश्वर के न्याय, परमेश्वर की सेवा, परमेश्वर के वचन के प्रचार में गुजरा। सो हम लोग यिर्मयाह नबी की किताब 1 अध्याय का 5 और 6 वचन को जब पढ़ते हैं, यिर्मयाह 1:5 और 6, तो वह सेवा के लिए आना नहीं चाह रहा था पहले से भी, है ना। मैं अयोग्य हूँ, मेरे बात को नहीं सुनेंगे, है ना, ये लोग बड़े ढीठ है, मेरे वचन को सुनेंगे नहीं, ग्रहण नहीं करेंगे, है ना। वो सेवा में आना नहीं चाहता था। परंतु जब सेवा में आया तो परमेश्वर के वचन के प्रति, परमेश्वर के सेवा के प्रति विश्वासियों की तरह, ध्यान सुनिए, और परमेश्वर को छोड़, परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़, परमेश्वर के वचन को छोड़ किसी और अलग सेवा नहीं किया, अलग बातें नहीं किया, वह ईमानदारी से परमेश्वर की सेवा किया। 1 अध्याय का 9 और 10 वचन में पाते हैं। परमेश्वर ने कहा उसको विवाह मत करो, बोला तुम अविवाहित रहोगे जीवन सदा। उसने परमेश्वर के वचन को माना और उसने परमेश्वर की योजना अनुसार अविवाहित रहा। तो अकेलेपन से वह बखूबी से परिचित था। वह दुखी मनुष्य था, इसलिए अपने पाप के लिए नहीं, अपने बुराई के लिए नहीं, लेकिन मनुष्यों के पाप और बुराई को देखकर उनके पापों से पश्चाताप के लिए खुले हृदय से सार्वजनिक तौर पे खुल्लम खुला हुआ बातें कर रहा था, रोते हुए बातें कर रहा था, मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ। हालेलुया। और इतने लंबे समय तक उसका संदेश पर कोई ध्यान नहीं दिए, कोई मन परिवर्तन नहीं किए, कोई यीशु मसीह यानी कि परमेश्वर की ओर ध्यान नहीं दिया। इसके लिए भी उसका मन टूट जाता था। कई बार हम मनुष्य हैं ना, हम चाहते हैं कि ऐसा हो और नहीं होता है। कई बार हम उम्मीद लगाते हैं विश्वासी लोगों से, विश्वासी लोग हमें मदद करो, हमें हाथ बटाओ, और शायद उस समय ऐसे लगे कि उनके व्यस्तता के कारण वे हमें सहायता नहीं कर पाते हैं, तो ये मनुष्य स्वभाव के दुख ही लगता है। और इस तरह का दुख को यिर्मयाह नबी बेहतर अनुभव किया और उनके जिंदगी शोक और दुख में ही गुजर गया। 1 साल 2 साल नहीं, 50 साल की सेवकाई में। और कईयों का मैंने विद्वानों का कहना है, यह विलाप गीत उन्हीं शोक और विलाप का ही संकलन है जो उन्होंने 50 साल की जिंदगी में अनुभव किया। हालेलुया। तो ये सब कैसे संभव होता है? ये सब कैसे संभव हुआ? अपने परीक्षा के समय, अकेलेपन के समय, असंभव सा लगना परिस्थिति के समय
कैसा संभव है कि 50 साल तक एक आदमी ईमानदारी से सेवा किया। ध्यान से सुनिए, कोई उनके बात को नहीं सुन रहे हैं, कोई परमेश्वर की ओर मन नहीं फिरा रहा है, कोई परमेश्वर की ओर मन नहीं लगा रहा है। और ये बंदा क्या है, सेवकाई लगातार करते जा रहा है, लगातार करते जा रहा है, लगातार करते रहा, 50 साल हो गया। ये कैसे संभव है? हम लोग तो चलो धंधा बंद करो यार, गिरजा बंदी बंद करो, चलो हम काम। बहुत सारे सेवक लोग जो बीते दिनों में हमारे साथ डायसिस में जुड़ा, आज के डेट में करीब 35 लोगों का कुछ खबर नहीं है ना। सुनिए, कईयों का कहना है वे लोग बाहर चले गए, कोई गोवा चला गया, कोई गुजरात चला गया, कोई दिल्ली चला गया, कोई मुंबई चला गया, उधर क्या काम धंधा करे पता नहीं। कोई चाउमीन बेच रहा है, कोई चाट बेच रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, क्यों? क्योंकि परिस्थिति उनके काबू में, उनके नियंत्रण में नहीं रहा। मैं भी जब अपने बारे में सोचता हूँ, है ना, बिना इनकम में, बिना पेमेंट में, है ना, ये सेवा चल रहा है अभी 25 साल हो गया। कौन दे रहा है हमको, है ना, कौन संभाल रहा है हमको? मुझे बेहतर मालूम है, हमें बेहतर मालूम है। कई बार हमारे पत्नी गवाही दिया करते, परमेश्वर नहीं संभालता है। हालेलुया। जो बजट, जो एस्टीमेट, जो रिक्वायरमेंट आज के डेट में हमें है परमेश्वर के काम के लिए, भवन निर्माण के लिए, परमेश्वर ही जानता है, वह अपने तरीके से उपाय करेगा। इवन हम परमेश्वर के लोग होने के नाते आपके सामने समस्या का शेयर करते हैं, हम एक दूसरे के सामने शेयर करते हैं, दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन परमेश्वर को मालूम है कि अपने काम को कैसे पूरा करा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। सो अपने परीक्षणों और परीक्षा और परेशानियों के बावजूद यिर्मयाह को बेहतर मालूम है कि परमेश्वर कौन है। उसकी वास्तविकता पर अच्छी पकड़ रख लिया। ध्यान सुनिए, वह जानता है चाहे परिस्थिति क्यों ना कुछ हो, लेकिन एक दिन के दिन में सब ठीक हो जाएगा। हालेलुया। और परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर हमेशा स्थिर रहेगा, वो कभी बदलने का नहीं है। यहोवा में बदलता नहीं, जो विलाप गीत के किताब में है उसको कोई नकार नहीं सकता। सॉरी, विलाप गीत नहीं, मलाकी के 3 अध्याय के 6 पद में, मैं यहोवा बदलता नहीं, है ना। सो जो आदि में था, कल, जो आज वही है, और युगानायुग वही रहेगा, वो बदलने वाला नहीं है। परिस्थिति बेकाबू लगता हो, लेकिन हमारा परमेश्वर के सम्मुख सब कोई बेकार हो जाएगा, सब समाप्त हो जाएगा। सिर्फ परमेश्वर ही स्थिर रहेगा। हालेलुया। देखिए, विलाप की 3 अध्याय के 21 में जो हमने पढ़ा, मैं स्मरण करता हूं। क्यों स्मरण करता हूं? इसीलिए मुझे आशा है। मैं परमेश्वर पर भरोसा करता हूं और स्मरण करता हूं। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर के वफादारी पर, परमेश्वर के विश्वास योग्यता पर मैं भरोसा करता हूं, और उस भरोसा के आधार पर मैं क्या करता हूं? उसको स्मरण करता हूं। और जब मैं स्मरण करता हूं तो मेरे लिए उम्मीदें, मेरे लिए आशा
क्या होती है? बने रहती है। अभी हमारे बीच में नियंत्रण से बाहर हमारे पास बचती है। बारिश का समस्या है ना? और इस समस्या में बारिश के चलते हम कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं और हमारे पास बहुत सारे काम है, लेकिन एक दिन ये नकारात्मक परिस्थिति खत्म हो जाएगा, बारिश खत्म हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ बने रहेगा। हालेलुया। सो यिर्मयाह की तरह हम सभी ऐसे समय से गुजरते जब जीवन टूटता हुआ लगता है। जब ये समय आते हैं तो हमें भी आश्वासन की आवश्यकता है। परमेश्वर ईमानदार है और धन्यवाद देते हैं। धन्य है कि बाइबिल हमारे महान परमेश्वर की अपरिवर्तनीय, कभी ना बदलने वाले ईमानदारी, वफादारी के जबरदस्त सबूत देता है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। सो 23 पद में वफादारी के विषय लिखा है, प्रति भोर व नई होती रहती है तेरी सच्चाई, तेरी वफादारी, तेरी ईमानदारी, सच्चाई, है ना? इंग्लिश में क्या लिखा है? वफादारी, ट्रूथफुल, फेथफुलनेस हमेशा बना रहेगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो आइए हम परमेश्वर किन किन बातों में विश्वास योग्यता हम ध्यान से देखिए। 22 नंबर वचन पढ़ेंगे। वह अपने अनुग्रह में विश्वास योग्यता है। किसमें विश्वास योग्यता है? दया में। तेरी करुणा, तेरी दया क्या है? महान है। हालेलुया। परमेश्वर करुणा क्या है? महान है। परमेश्वर अपने अनुग्रह में विश्वास योग्य है। दया, इस शब्द का अनुवाद करीब 30 बार पुराने नियम में कहा गया है। कितना बार किया गया है? 30 बार। ध्यान से सुनिए। दया शब्द जो है, अनुग्रह शब्द जो है, पुराने नियम में 30 बार व्यवहार किया गया है। और यह एक मनुष्य के प्रति या परमेश्वर के प्रति प्रेम, अनुग्रह, दया, विश्वास योग्यता, भलाई और भक्ति, ये सभी विचारों को व्यक्त करता है। ये दया जो है, परमेश्वर के प्रेम, अनुग्रह, दया, कृपा, उसके विश्वास योग्यता, उसके भलाई और उनके भक्ति जैसे कई विचारों को यह शब्द व्यक्त करता है। ध्यान से सुनिए। यह शब्द परमेश्वर के दिव्य प्रेम को, अगापे प्रेम को, डिवाइन लव जिसको कहा जाता है, अलौकिक प्रेम को, जो क्रूस के बलिदान के द्वारा हमारे बीच में प्रकट किया है। यह प्रेम परमेश्वर के अनुग्रह के विचार में एक नए रोशनी को, नई प्रकाश को हमारे बीच में प्रकट करता है। हालेलुया। सो यह अनुग्रह, यह दया हमें क्या करता है? बचाता है। इफिसियों की किताब 2 अध्याय का 1 और 4 वचन थोड़ा सा पढ़ेंगे सब लोग। इफिसियों के पत्री 2 अध्याय का 1 से 4 वचन। वह तुम्हें भी जिलाया और अपने अपराधों और पापों के कारण जो मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकारी के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों की में कार्य करता है। इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे
और अपने शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध के यानी कि पाप के संतान थे। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमें प्रेम किया, हमें क्या किया है? प्रेम किया और हमें बचा लिया है। हालेलुया। फिलिपी 2 अध्याय 5 से 8 वचन पढ़ेंगे। फिलिपी 2 के 5 से 8। कुलुसी से पहले फिलिपी है, उसका 2 अध्याय 5, 6, 7, 8। जैसा यीशु का स्वभाव था तुम्हारा स्वभाव भी हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने का वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का धारण किया, आपको दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा, मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु ही सह ली। ये आज्ञाकारिता के द्वारा है ना, अपने दया अपने प्रेम को हमारे बीच में यीशु मसीह ने क्या किया? प्रकट किया है। हालेलुया। तो उसके अनुग्रह, उनके दया हमें क्या करता है? बचाता है, उद्धार करता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, उसका अनुग्रह हमें सुरक्षित करता है। उसका अनुग्रह क्या करता है? हमें सुरक्षित। पहला पत्रस 1 अध्याय का 5 वचन, भजन संहिता 37 उसका 23 और 24 वचन और 28 वचन, यूहन्ना 4 के 13 और 14 वचन। वहां लिखा है, धन्य है, धन्यवादी हो हमारे परमेश्वर का, जो उद्धार का स्रोत है। वो हमारा नहीं, हमारे कर्म के अनुसार नहीं, परंतु अनुग्रह ही से ही हमें बचाया और अनुग्रह ही से हमें सुरक्षित रखा है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो हमारा परमेश्वर अनुग्रह में क्या है? विश्वास योग्यता है। अभी आगे पढ़ेंगे, हमारा परमेश्वर वरदानों में, उपहारों में, दान में है ना। पाप की मजदूरी तो क्या है? मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर का वरदान, परमेश्वर का दान, परमेश्वर का उपहार जो है अनंत जीवन है। और उस उपहार के मामले में विश्वास योग्यता। एक बार हम लोग बर्थडे मनाया गुजरात में, मेरे बर्थडे पहली बार है ना। और ऐसे मोबाइल के कवर में कुछ पैकेट करके शाम को अपनी बर्थडे करके मेरे को गिफ्ट दिया है ना। मैं बहुत खुश गया, टीम वाले बहुत खुश, मोबाइल नया दिया बोल के। 2001 की बात कर रहे है ना। उधर खोल के देख रहे तो अंडा का छिलका है ना, प्याज का छिलका है, आलू का छिलका है, और मेरे धो के सुखाया तो उस कपड़ा, गंजी सबको है ना, मोजा सबको उधर पैक करके डाल दिया। तो उपहार अच्छा है कि गलत है? कैसा उपहार था वाला? सही उपहार था क्या? बर्थडे उपहार से ऐसे देंगे तो कोई खुश हो जाएगा? आलू का छिलका, अंडा का छिलका। एक बंदा 1 महीना के लिए छुट्टी में चला गया हमारे टीम है ना। तो बड़ा बड़ा बैग लेके हम लोग घूमते रहते हैं, मिलिट्री लोगों के जैसे घूमते थे। तो पूरा जूता का बड़ा कवर डब्बा होता है, उसमें 2-4 पीटा को डाल दिया। आपके लिए गिफ्ट दे रहे, घर में जाना, इधर मत खोलना, घर में ही खोला हो। पूरा अच्छा सा सील पैक कर दिया है ना। और अंदर में क्या है? ईटा है 2। वो बहुत खुश हो गया, बेस्ट कीमती सामान। जाके खोलेगा तो वो उपहार कुछ काम का है क्या? नहीं। लेकिन हमारे परमेश्वर ने जो उपहार दिया वैसे उपहार ने विश्वास योग्यता। हालेलुया। क्या है उसका उपहार में? क्या है? विश्वास योग्यता। तो वह उपहार क्या है? करुणा है, महाकरुणा है, माया दया है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। यह शब्द हमारे जीवन में सकारात्मक रूप से सक्रिय होता है, एक्टिव होता है,
और हमें क्या करता है? उत्साहित करता है। हम पाप में दबे हैं, हम बुराई में घिरे हुए हैं, पाप में घिरे हुए हैं। भले हम पाप ना किया हो, जैसे यिर्मयाह नबी के बात कहा जाए, उनके चारों ओर यशायाह नबी कहता है, मैं तो अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूं। ऐसे यशायाह नबी भी कहा है ना। देखिएगा आप लोग यशायाह 6 अध्याय का 5, 6, 7, 8 वचन में पढ़िएगा, है ना। वहां लिखा है कि भाई मैं तो नष्ट हो गया, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूं। वो अशुद्ध होठ वाले नहीं है, वो पवित्र व्यक्ति है। हो सके वो पापी ना हो, लेकिन किनके बीच में रह रहा है? अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रह रहा है। इसलिए कहता है कि मैं अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहा हूं, इसलिए मैं क्या हो जाएगा? हाय, मैं तो क्या हो जाऊंगा? नष्ट हो जाऊंगा। हालेलुया। क्या हो जाएंगे? नष्ट। आप पाप किया नहीं किया मतलब नहीं है, लेकिन आप गलत लोगों के साथ में रहोगे तो आप भी क्या हो जाओगे? गलत हो जाओगे। पूरी संगति अच्छे चरित्र को क्या करती है? बिगाड़ देती है। हालेलुया। तो जो भी है परमेश्वर की करुणा है ना। भले हमारे चारों ओर परिस्थिति नकारात्मक है, अशुद्ध से भरा हुआ है, अपवित्रता से पूरे परिवेश गंदे गंदे शब्दों से, बोली वचनों से घिरे हुए हैं, लेकिन इन परिस्थितियों से निकलना, इस परिस्थितियों से आपको निकाल सकता है हमारे परमेश्वर। इसलिए वह विश्वास योग्यता है। और ये आपके क्वालिटी हो या ना हो, आप योग्य ना हो या हो, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन परमेश्वर विश्वास योग्यता है अपने करुणा में, और उस करुणा के कारण वो आपको और मुझको क्या कर रहा है? बचा सकता है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। ईश्वर हमारे मार्ग का निरीक्षण करता है और उसकी क्रूस हमें हमारी यात्रा के लिए आवश्यक सभी चीजें प्रदान करती है। ईश्वर के महान उपहारों के बारे में यहाँ 2 विषय पर हम चर्चा करेंगे। पहला उपहार है ना, विश्वास योग्यता। विश्वास योग्यता भी एक उपहार है ना। पवित्र आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास। ये विश्वास क्या है? पवित्र आत्मा का फल है, पवित्र आत्मा का वरदान है। 2 कोरिन्थी 12:9 किसी के पास है तो देखिए, 2 कोरिन्थी 12:9 हम लोग पढ़ेंगे। जितना जल्दी पढ़ेंगे उतना जल्दी खत्म भी करेंगे। हाँ, मेरी सामर्थ तेरी निर्बलता में क्या होती है? सिद्ध होती है। बस 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 बस। हालेलुया। तो पौलुस अपने शरीर के उस नकारात्मक परिस्थिति के विषय में हमें चर्चा करते हैं और कहते हैं, मैं अपने शरीर को मारता हूं, कूटता हूं, और जब मैं टूट जाता हूं, मैं बिखर सा जाता हूं, निराशा में, हताश में मैं दब सा जाता हूं। उस समय मैं परमेश्वर से कई बार सवाल किया और परमेश्वर मुझे बलवंत नहीं किया, लेकिन क्या किया? उसने कहा, मेरी सामर्थ तेरी दुर्बलता में क्या होती है? प्रकट होती है। मेरी अनुग्रह तेरी दुर्बलता में प्रकट होती है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के। जो अनुग्रह को आमतौर पर पापियों के प्रति परमेश्वर के अनअपेक्षित, जिसको हम उम्मीद नहीं किया गया हो, जिसका हमें उम्मीदें नहीं है, ऐसे प्रेम
ऐसे दया, ऐसे अनुग्रह को परिभाषित यानी कि संबोधन करता है। ये विश्वास योग्यता। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। सो इसका मतलब है हम लड़ाइयों का, मुसीबतों का, तंगियों का, गरीबियों का, विभिन्न प्रकार के परिस्थितियों का हम सामना कर सकते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर विश्वास योग्यता है। हर परिस्थिति से हमें क्या करेगा? संभालेगा, उबारेगा, निकालेगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। हमें इस बात का ध्यान रखना है और हमेशा उसके साथ चलना है। जैसे यिर्मयाह कितने साल तक सेवा किया? 50 साल तक, जबकि परिस्थिति नकारात्मक है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। उसकी उपस्थिति एक उपहार है ना? पहला उपहार क्या है? उसका विश्वास योग्यता। दूसरा क्या है? अनुग्रह। तीसरा क्या है? उसकी उपस्थिति हमारे लिए क्या है? उपहार है। इब्रानी की किताब 13 अध्याय के 5 वचन, मत्ती 28 के 20 वचन में क्या लिखा है? जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग रहूंगा। 5 में क्या लिखा है? कल, आज और युगानुयुग एक सा है। परमेश्वर बदलने वाला नहीं है। वो जो बोल दिया है मतलब वह हमेशा हमारे साथ रहेगा। हालेलुया। सो उनकी उपस्थिति हमारे लिए वरदान है ना? जैसे हम लोग यशायाह की किताब 7 के 14 में पाते हैं, है ना? उसका नाम क्या रखा जाएगा? इमानुएल। एक पुत्र दिया गया, हमें एक पुत्र दिया गया है ना? एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, है ना? उसका नाम क्या रखा जाएगा? इमानुएल, मतलब परमेश्वर हमारे साथ। जो ये वो पुत्र जो कुंवारी से गर्भवती हुआ, जन्म हुआ, वह हमारे लिए क्या है? वरदान है, गिफ्ट है। हालेलुया। और क्या गिफ्ट है? वो सदैव हमारे साथ रहने के लिए आया। 33 साल इस संसार में रहा, लेकिन उन्होंने वायदा किया है हमारे साथ हमेशा रहने का। और आत्मिक रीति से आत्मा में होकर, वचन में होकर वो हमारे साथ रहता है। हालेलुया। ये परमेश्वर का वरदान है। तो उनका परफॉर्मेंस ये भी वरदान है। ध्यान से सुनिए। वो हमारे साथ जो चिन्ह और चमत्कार करता है, हमें आश्वासन देता है, हमें सांत्वना देता है, हमें चंगाई देता है, ये भी परमेश्वर का क्या है? परफॉर्मेंस, प्रदर्शन। ये भी वरदान हमारे लिए है, गिफ्ट है। हालेलुया। उसका प्रावधान, प्रबंध करना। यह परमेश्वर का नाम क्या है? यहोवा इरे। वो हमारे लिए क्या करता है? उपाय करता है, प्रबंध करता है। उनका परफॉर्मेंस यानी कि प्रदर्शन करना और उनका प्रबंध करना, हमारे हर एक जरूरतों को पूरा करना, ये भी क्या है? उपहार है। फिलिप्पी 4 के 29, कोई पढ़ेंगे? फिलिप्पी 4 के 29। ऐसे लिखा है 4 के 19, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को क्या करेगा? पूरी करेगा। वैसे ही मत्ती 6:25 से 33 में, भजन संहिता 37 उसके 25 में इन सारे वचनों का हमें मिलता है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। सो उसका व्यक्तित्व, उनके जो क्वालिटी, उनके जो स्वभाव, वो भी हमारे लिए उपहार है।
वो दयालु है, वो प्रेमी है, वो सर्वशक्तिमान है, वो उपस्थित है, सर्वज्ञानी है, अंतर्यामी है, उद्धार करता है, चंगाई करता है, आशीष देता है। जितने हम लोग गाना गा के उसके महिमा करते हैं जिन जिन शब्दों को शायद हम कभी समझने की कोशिश भी ना किया हो, लेकिन गीत में गा देते हैं। लेकिन आपको बताना चाहूँगा, ये सब क्वालिटी, ये सब गुण, ये सब स्वभाव परमेश्वर की ओर से हमारे लिए क्या है? उपहार है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर का ताजा बासी उपहार नहीं, और उपहार कैसा है? फ्रेश। कल हम लोग बाजार गए थे, बहुत सारे मिठाइयों का दुकान हमने देखा। कब बनाया पता नहीं, है ना, कोई सूखा है, कोई ताजा है ना। तो बासी उपहार नहीं है। हमने जो अभी रोज की रोटी तोड़ेंगे, ये कल का बनाया हुआ रोटी नहीं है, आज का फ्रेश है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। तो उनका उपहार फ्रेश है, ताजा है। क्या लिखा है? प्रति भोर ओस की नई क्या होती है? नई होती रहती है। फ्रेश माल, फ्रेश उपहार, ताजा उपहार हमें प्रतिदिन मिलता है, जब चाहो तब। कई बार हम लोग होटल में जाते हैं तो बासी सुबह का खाना शाम को बिक्री करते हैं वो लोग, या तो दोपहर को। लेकिन कोई कोई ठेला वाला फुटपाथ में जो रखा है, भैया कुछ खाने का नहीं है, अरे अभी बना के देंगे, फ्रेश खिलाएंगे भैया, है ना। ऐसे भी फ्रेश वाले मिल जाते हैं। तो परमेश्वर का उपहार ताजा है, बासी नहीं, मुरझाया हुआ नहीं, फ्रेश उपहार है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। सो आखिरी पॉइंट है, परमेश्वर अपने भलाई में विश्वास योग्यता है। इसमें भलाई, ये भलाई जो है परमेश्वर का आत्मा का फल है। प्रेम, आनंद, कृपा, भलाई, भलाई, गुडनेस, ये क्या है? परमेश्वर का गुण है, परमेश्वर का आत्मा का फल है। और इस भला करने में, भलाई में, भलाईपन क्या है? परमेश्वर के विश्वास योग्यता को प्रकट करता है। हालेलुया। अच्छा शब्द का अर्थ है सुखद। भलाई मतलब, भला मतलब अच्छा। यह अच्छा शब्द का यानी कि भला शब्द का अर्थ क्या है? सुखद, सहमति होना, कई बार उत्कृष्ट माने क्वालिटी, गुणवान, जो परमेश्वर के चरित्र को दर्शाता है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। यह शब्द हमें याद दिलाते हैं कि हम परमेश्वर के हमेशा अपने बच्चों के जीवन में जो सबसे अच्छा है वह स्वभाव को देखने पाते हैं। हमारा बच्चा जैसा भी है, हम माँ बाप अपने बच्चे को अच्छा स्वभाव, अच्छा बोली वचनों से हम लोग क्या करते हैं? प्रोत्साहन करने की प्रयास करते हैं। और इससे ही परमेश्वर भी हमें क्या करता है? हमारे साथ व्यवहार करता है। हालेलुया। परमेश्वर के आत्मा के हिस्से, परमेश्वर के आत्मा के कार्य, परमेश्वर के आत्मा के गुण, वो इन शब्दों क्या करते हैं? व्यवहार करते हैं, बखान करते हैं। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। तो परमेश्वर आपको और मुझको वह सभी चीजें दे सकता है जो हमें चाहिए, बशर्ते परमेश्वर के महिमा के लिए, परमेश्वर के इच्छानुसार मिलना है, हमको मांगना है। हालेलुया। परमेश्वर हमें सब कुछ दे सकता है, लेकिन परमेश्वर के महिमा के लिए, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार मांगेंगे तो देंगे। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। क्योंकि वह हमारा
पालनहार है। हर एक जरूरतों का जो पालन पोषण करने की हमें आवश्यकता होती है हमें परिवार के लिए, वैसे ही हम परमेश्वर के परिवार है। उसी उद्देश्य से परमेश्वर हमें हर एक वस्तु को क्या करेगा, जो हमारे लिए आवश्यकता है, सिर्फ हमारे लिए नहीं परंतु उनके भलाई के लिए, उनके महिमा के लिए, उनकी इच्छा के अनुसार हम जब चाहते हैं तो कोई भी असंभव वस्तु क्यों ना हो वो हमें अवश्य देगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। सो वो हमारा पालनहार है। आगे हम लोग अगर वचन को पढ़ते हैं 26 में, वो हमारा उद्धार करता है। 3 का 26 में जो हमने पढ़ा, गिलाब के 3 का 26, वो हमारा उद्धार करता है। वो अपने बच्चे को कभी निराश होने नहीं देने वाला। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। मैं सोचता हूँ परमेश्वर हमसे बातें किया है। परमेश्वर आप लोगों को इस वचन से बहुत अच्छे आशीष दे। सबके बोले आमीन। हालेलुया।